हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में स्वागत है। तो इस बार शिक्षक आपके द्वार मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास हमारी सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से। और आज जो क्लास है सरलीकरण की हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्लास नंबर कौन सी है हमारी? तो क्लास नंबर हो जाती है हमारी तीसरी। राइट। तो तीसरी क्लास आज हम बनाने वाले हैं। इससे पहले हमने दो क्लास को कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। अन्यथा आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां से सर्च करिए परिवार एकेडमी और परिवार एकेडमी सर्च कीजिए, वहां से प्ले लिस्ट में आप वहां से वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है सरलीकरण में। तो जितने भी सिंप्लीफिकेशन से आपके सुपर टैट में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को यहाँ से लेके आए हैं। तो टैट, सुपर टैट, सी टैट यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है 180 सीढ़ियों वाली पहाड़ी पर चढ़ते समय एक पुरुष पर यानी कि एक पुरुष हर 30 सीढ़ियां चढ़ने के पश्चात 2 मिनट का विश्राम कर लेता है। अब वो 30 सीढ़ियां चढ़ता है और 2 मिनट का वहां पे क्या कर लेता है? विश्राम कर लेता है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने तक उसे कितना विश्राम किया, उसने कितना विश्राम किया, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर 30 सीढ़ी चढ़ने के बाद वो 2 मिनट का विश्राम करता है। तो टोटल सीढ़ियां है कितनी हमारे पास? 180। 180 को 30 से डिवाइड करोगे तो तीन छंग कितना होता है? 18। यानी कि लगभग लगभग वो 6 बार, सॉरी 6 बार वो विश्राम करेगा। आपसे पूछा क्या गया है, मुझे ये बताइए। आपसे पूछा ये गया है कि यहाँ पर क्या है? 6 बार विश्राम करेगा। आपसे पूछा ये गया है कि कितनी बार विश्राम करना है, कितनी देर विश्राम करेगा। तो देखो 6 बार का मतलब ये है कि लास्ट में 6। तो लास्ट में वो विश्राम नहीं करेगा, तो एक ही बार विश्राम करेगा। तो एक यहाँ एक बार कम विश्राम करेगा, यहां से आप निकाल दीजिए 5 बार। राइट। तो 5 बार वो विश्राम करेगा। अगर टाइमिंग आपसे पूछ ली जाए तो 5 की गुणा आप 2 से कर दीजिए यहाँ पे, तो 10 मिनट का विश्राम ले लेगा। क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो विश्राम जो ले लेगा वो आपका 10 मिनट का विश्राम ले लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? चलिए अब बढ़ते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ध्यान से और पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी पार्किंग में 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा 7 सेकंड में एक कार निकल जाती है। पार्किंग में भरने की दर प्रति कार कितनी होगी, उसकी ये बतानी कि प्रति दर बताइए, कितने सेकंड में जा रही है कार, कितने सेकंड में आ रही है, उसका जो है एक दर, एक निश्चित दर आपको यहाँ पर बतानी होगी। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, आपने टाइम एंड वर्क टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है जो भरने का कार्य करता है किसी, सॉरी टाइप पाइप एंड टंकी, पाइप एंड टंकी में पूछिए आप। पाइप ए होता था वहां पे, वो मान लीजिए 3 मिनट या 3 घंटे 3 सेकंड में किसी कार्य को करता है। और बी एक पाइप होता था जो उस कार्य को निकालता था, मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 7 मिनट या 7 घंटे। सेकंड में बात चलिए तो सेकंड में ही बात करेंगे। 7 या कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 21 हो जाएगा। अगर मैं इनकी क्षमता की बात करूंगा तो यहाँ पे 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। आपसे पूछा ये गया है कि दोनों की दर बतानी है। तो प्लस का ए ही रहने वाला है और प्लस के बी। यहाँ पर प्लस ऊपर जो भरता है और जो घटाता है, पानी को निकालता है टंकी में, उसको माइनस। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 और 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, 4। 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 पंजे हो जाएगा 20। और यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 पंजे आपका फिर से कितना, तो 4 दूनी 8 20 हो गया, 4 पंजे यहाँ से 20। इतने आप ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, इतने सेकंड प्रति कार हो जाएगी। इतने सेकंड प्रति कार, उसकी जो दर हो जाएगी वो यहां से निकल जाएगी। ठीक है,
5.25 प्रति सेकंड कार वहां से यहाँ पर उसकी दर आ जाएगी। समझ में आ गया है क्वेश्चन? अच्छा था। ये मैंने इस तरीके से आपको इस प्रकार बनवाया है ताकि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। टाइम एंड वर्क या पाइप एंड, जो पाइप एंड वो होती है ना किस्टन, तो वहां पे क्या था, पाइप टंकी से जितने भी हमने क्वेश्चनों का कवर किया था, तो वो लेवल जो है यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। अन्यथा आप डायरेक्ट रख सकते थे 21, यानी कि दर घट रही है, 3 से आ रही है 7 से जा रही है, दोनों का डिफरेंट रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया है? अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 28, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और पढ़िए, समझिए। और वीडियो पर नए हैं, क्लास में नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन दमदारा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या में घोड़े तथा उसी संख्या में आदमी कहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ संख्या में घोड़े हैं और जितनी संख्या में घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए उनके साथ साथ चलते हैं, साथ साथ उनकी क्या है, वे चलते हैं। यदि जमीन पर रही टांगों की संख्या कितनी है, 170 हो। राइट, जमीन पर चल रही टांगों की जो संख्या हो वो यदि अगर 170 हो तो घोड़ों की संख्या कितनी है। तो देखो, यहां पर घोड़ों की अगर हम संख्या मानेंगे, घोड़े हमने मान लिया जी x, हमारे पास घोड़े, ठीक। तो यहां पर आप व्यक्ति कितने मानोगे, व्यक्ति, तो व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए, यहां पर हमने क्या मान ली है, 22। यहाँ पर व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 22। अब टांगे जो है हमारे पास, कुल टांगों की जो संख्या यहाँ पर दिखाई गई है, कुल टांगे, ठीक है, तो कुल जो टांगे हमें दी गई है वो यहाँ पर 70 हमें टांगे दी गई। तो इसका मतलब ये है कि घोड़ों की जो टांगे होती है वो होती है 4 की। ध्यान से देखना, तो जो घोड़ों की टांगे होती है वो होती है हमारी 4 की। तो जो हमने हमने घोड़े माने हैं, देखो यहाँ पर हमने घोड़े कितने माने हैं, x। यहाँ पे व्यक्ति, व्यक्ति भी, घोड़े और व्यक्ति बराबर है, पाई नहीं मानेंगे, व्यक्ति और घोड़ों की संख्या क्या है, बराबर है, यहाँ पर भी x। मान लीजिए देखो व्यक्ति है, व्यक्तियों की टांगे होती है 2, तो 2 से गुना करेंगे, और घोड़ों की टांगे कितनी होती है, 4, तो 4 से गुना करेंगे, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में कहा होगा कुछ घोड़े हैं तथा उसी संख्या में आदमी हैं, लेकिन आधे आदमी घोड़ों की पीठ पे बैठे हैं या घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, तो आदमी की यहाँ पर जो संख्या है, ये वाले आदमी को बटे 2 कर दीजिए। 2 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आधे जो आदमी है वो तो घोड़े पर बैठे हैं, तो उनकी टांगे यहाँ से आधी ही लेंगे हम, आधे व्यक्तियों की टांगे लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, बराबर में कितना करना है आपको, 70 करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 2x ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10x बराबर 140, 70 की गुणा 2 से करोगे तो 0 से गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, घोड़ों की संख्या आपसे पूछी जाए तो यहाँ पे देखो घोड़े तो हमारे 14 हो जाएंगे, आदमी भी 14 हो जाएंगे, ठीक है, व्यक्ति और आपके घोड़े तो 14 है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो घोड़ों का नेतृत्व करते हुए उनके साथ चल रहे हैं, तो वे 7 है। 7 यानी कि 14 बाई कितना कर दोगे, 2, तो 14 से 2 को डिवाइड करोगे तो वहां पे 7 आ जाएगा, 7 उसका आंसर हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा था घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या आपसे आ गई है 14, क्या है, घोड़ों की संख्या है। समझ में आ गया है? चलिए, अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 29, आपकी स्क्रीन पर बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, 60 छात्रों की एक कक्षा में, तो टोटल अगर स्टूडेंट की बात करता हूं मैं, यहाँ पर कितने हैं, 60 छात्र हैं हमारे पास। प्रत्येक कक्षा में लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया, जितनी लड़कियां हैं उतना योगदान दिया। प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया है, कि जितने लड़के हैं लड़कियों ने उतना योगदान दिया है। अब देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लड़के और लड़कियां, राइट। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अगर कुल धनराशि है, जो अमाउंट है हमारा वो 1600 रुपये, यानी कि 1600 रुपये का हमें अमाउंट प्राप्त हो गया और टोटल पूरी कक्षा से।
बराबर संख्या में योगदान दिया है, टोटल जो अमाउंट है वो हमारा इतना योगदान हो गया है। तो टोटल छात्र कितने हैं हमारे? 60। मान लीजिए लड़कों की संख्या अगर x है तो लड़कियों की संख्या 60 माइनस के x हो जाएगी। ध्यान से देखना है। तो लड़कों की संख्या इतनी और लड़कियों की संख्या इतनी है, टोटल अमाउंट 1600 रुपए है। मान के चलिए x ने योगदान दिया है लड़कियों की संख्या के बराबर और लड़कियों ने योगदान दिया है लड़कों की संख्या के बराबर, तो अमाउंट दोनों का जुड़ जाएगा, बराबर में 1600 रुपए हो जाएगा। यहां से देखो x की गुणा करोगे तो 60x माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 60x और माइनस के यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आपका 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी माइनस का है, यहाँ पर भी माइनस का, तो दोनों क्या है वैल्यू बराबर माइनस की है। तो देखो आपको क्या करना है, 60 और 60 120 हो जाएगा आपका, x और माइनस के 2x स्क्वायर बराबर में आपका 1600 हो जाएगा। 2 से भाग दोगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा 60x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 800। अब हमें 800 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे जोड़कर नहीं घटाकर कितना है 60 है। अब हमें क्या करना है, 800 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे जोड़कर या घटाकर कितना है 60 है। अब देखो हमें क्या करना है, जोड़कर या घटाकर। तो यहाँ पर वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, देखो x को इधर लेके जाओगे एक्स स्क्वायर को, तो ये जगह एक्स स्क्वायर माइनस के 60x हो जाएगा आपका, प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 800 बराबर में 0। तो इससे जो यहाँ पर देखो जोड़कर या घटाकर, तो अगर मैं 40 की गुना 220 से कर दूंगा तो 4 दूनी 8, मेरा 800 हो रहा है। तो इसके जो फैक्टर बने हैं कितने बन गए हैं, 40 और 20। तो 40 में से 20 जाएंगे तो 20 बचेगा, यानी कि दोनों को जोड़कर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है, टोटल मिला के 60। तो इसका जो आंसर रहने वाला है 40 और 20। तो लड़के 40 भी हो सकते हैं और लड़के 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, संख्या क्या है, दोनों ही आंसर आपका रहने वाला है, 20 और 40 दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। या में और रहेगा 40 या 20, आपको ऑप्शन मिलेगा या एक ही, 40 भी मिल सकता है एग्जाम में और 20 भी मिल सकता है। अगर दोनों होंगे तो आप दोनों पे टिक कर देना, अगर एक 1/1 होगा या 20 हुआ तो 20 और 40 हुआ तो 40। ठीक है, जिसको आप x मानोगे x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। समझ में आ गया है? चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 30 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, ध्यान से समझना है और पढ़ना है। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। हर वर्ष निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। हर वर्ष क्या है उसकी वृद्धि हो जाती है उसकी मासिक वेतन में। 4 वर्ष के बाद उसका मासिक वेतन कितना हो जाता है, 1200 रुपए हो जाता है। ये 4 वर्ष के बाद होता है। देखो 11 वर्ष के बाद उसका 1500 हो जाता है। तो 4 वर्ष की अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो 4 वर्ष का जो अमाउंट है वो 1200 रुपए है और 11 वर्ष का जो अमाउंट है उसका कितना है, 1550 रुपए है। तो डिवाइड वाइड कितना कर दो, यानी कि 7 वर्ष आ जाएगा अंतर। तो 7 वर्ष का जो उसका वृद्धि दर है वो यहाँ से 350 है। तो प्रति वर्ष वर्ष का जो निकालूंगा मैं एक वर्ष का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो प्रति वर्ष का एक। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, तो उसका शुरुआती वेतन कितना था। तो हर वर्ष वो कितना बढ़ता है, हर वर्ष बढ़ता है वो 50। ठीक है, तो ऐसे ही 4 वर्ष में कितना बढ़ा होगा वो, तो 4 वर्ष में 50 की गुना आप 4 से कर दोगे तो 200 बढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर मुझे उसका शुरुआती वेतन की अगर मैं बात करता हूं तो 1200 में से आपको 200 निकाल देना है, तो 1000 रुपए क्या है उसका शुरुआती वेतन यहां से निकल जाएगा। 4 वर्ष का 1200 रुपए था ना, तो उसमें से वृद्धि दर हमने 200 को निकाल दिया, तो वहां से क्या है 200 निकाल दीजिए, 1000 जो है उसका मासिक वेतन निकल जाएगा। ठीक है, शुरुआती मासिक वेतन कितना था, 1000 रुपए। और यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। अच्छे से समझ में आया है? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, पसंद आई है तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं।
प्रति एक दूसरे के साथ खेलते हैं। प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लिया और प्रति एक बच्चा एक दूसरे के साथ जरूर खेलेगा। ठीक है, वही बात तो हो गई कि भाई एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, उसने आपस में सभी ने हाथ मिलाए, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए या उपहार दिया गया, ये उसी प्रकार से क्वेश्चन है। तो आपको देखो यहाँ पर कैसे करना है। मैंने सूत्र बताया था n इंटू एन माइनस के 1/2 वाला सूत्र। इस प्रकार में यही क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में यही सूत्र लगाना है। तो 5 और -5 में से एक जाएगा तो 4/2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 5 दूनी यहाँ से कितना हो जाएगा 10 खेल खेले जाएंगे। समझ में आ गई है बात कि 10 खेल यहाँ पर ऐसे खेले जाएंगे। चलिए बनाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान से देखो और समझो। देखिए, समझना है आपको, समझना है आपको, ध्यान से देखना। लॉजिकल क्वेश्चन है और इसी में क्या है, अधिकांश क्वेश्चन सभी का गलत हो जाता। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को क्या कर लेता है? दोगुना कर लेता है। हर एक सूक्ष्म जीव है, वो सूक्ष्म जीव क्या करता है? 24 घंटे में दुगना कर देता है। यानी कि अगर एक है तो 1 से 2 हो गए 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में 2 से 4 हो गए, अगले 24 घंटे में 4 से 8 हो गए। यानी कि हर 24 घंटे में वो 2 गुना संख्या में बढ़ जाते हैं। 30 दिन के अंतराल की अगर मैं बात करूं तो उनकी संख्या जो है 84 लाख हो जाती है। तो देखो 30 दिन की अगर हम बात करते हैं, 30 दिन के अंत में, 30 दिन के अंत की बात कर रहा है वो, अंत में, तो जो संख्या हो जाती है 84 लाख हो जाती है। कितनी हो जाती है? 84 लाख। ठीक है, 84 लाख। और तो अगर मैं बात करता हूं तो 29 दिन में कितनी हो जाएगी इसकी? तो इसका आधा करोगे आप तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा आपका 42 लाख हो जाएगी संख्या। ठीक है, और मैं 28 की बात करता हूं तो 28 में कितना हो जाएगा? 21 लाख। आपसे क्या पूछा गया है? तो उनकी संख्या 21 लाख कब थी? देखो 21 लाख उनकी कब थी, तो वो 28 दिन। तो 28 दिन ये नहीं कि 28 दिन पूरे हो गए 21 लाख थी, 28 दिन के बाद 21 लाख हुई है। तो 21 में 28 में आप एक दिन ऐड करोगे जो 24 वाला दिन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो 29वां दिन स्टार्ट हुआ था, 29वें दिन में आके क्या है, 29वें दिन में 29वें दिन में उनकी जो है 21 लाख जनसंख्या हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो 29वां दिन रहेगा। ठीक है, 28 भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा? गलत वहां से हो जाएगा। समझते रहना। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, 31 नहीं, अभी ने कौन सा बनाया था? 31 हो गया आपका, 32 भी हो गया है, और तो बनाइए 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए। एक व्यापार सम्मेलन के अंत में आश्रित सभी 10 लोग ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए। बात वही है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल मिलाकर कितने हैंडशेक हुए, यानी कि कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने अभी पीछे कराया है कि कितने खेल खेले जाते हैं, इसी सूत्र से कराया है। तो 10 गुना कितना कर दोगे? 10 में से 1 घटाओगे 9/2, 2 से डिवाइड करोगे 5, और 9 पंजे कितना हो जाएगा आपका? 45 बार। ठीक है, तो कितनी बार हैंडशेक होंगे या कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? वो 45, यानी कि 1 कम करके डिवाइड बाई 2 और कर दीजिए गुणा। ठीक है, तो वही क्या है, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है आपका। तो इस प्रकार से अगर आपको हाथ मिलाए जाए, खेल खेले जाए, कुछ उपहार दिया जाए, गिफ्ट वगैरह, तो आप पार्टी के ऐसे क्वेश्चन को तो आप इजीली बना सकते हो। कम से कम मैंने इनको 6, 7, 8 क्वेश्चन इसमें बैच में करा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और समझना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? ध्यान से देखने के साथ साथ समझने का भी प्रयास कीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो
158 सेंटीमीटर से अधिक है। अगर मैं बात करता हूं आपसे 118 सेंटीमीटर से अधिक अधिक के लड़के, इतनी लंबाई के अधिक के जो लड़के हैं, लड़के, तो वो कितने हैं? यहाँ पर 15 लड़के हैं जिनकी लंबाई है 158 सेंटीमीटर की तो है, उससे अधिक है, तो वो जो लड़के हैं वो टोटल जो है 15 है। तो अभी कुल लड़के नहीं हैं, तो हमें क्या है, कुल लड़के निकालने के लिए कुल लड़के, तो कुल लड़के यहां से मान लेंगे हम कितने हैं, एक्स लड़के हैं, जो टोटल लड़के हैं हमारे वो एक्स है। तो अभी पहली लाइन क्लियर हो गई है। यदि यह लड़कों की संख्या का 3/4 निश्चित करे, तो देखो 3/4, तो 3/4 का मतलब है कि 3x का 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15, 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 20। तो हमारे जो छात्र हो गए हैं, सॉरी, जितने हमारे लड़के हो गए, लड़के कितने हो गए हैं आपके पास, 20। तो टोटल जो लड़के हो जाएंगे वो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 20। आगे क्या कहा गया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अब देखो 2/3 है, उन्होंने कहा है कि लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है, तो इसमें लड़कियों की संख्या निकालनी है। अब देखो लड़कियों की संख्या क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर देखो लड़के और बराबर कितने हो जाएंगे, लड़कियां, ध्यान से देखो, तो लड़के हो जाएंगे आपके और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगी। तो लड़के कितने हैं हमारे पास, तो अगर मैं मान लू हमारे जो लड़के आए हैं वो हमारे 20 आए हैं, ठीक है, और लड़कियां कितनी है, तो टोटल का, अब टोटल कितना था हमारा, तो कुल, यानी कि हमने मान लिया है यहाँ पर लड़कियां लड़कियां मान लिया हमने बाई, बाई मान लेते हैं, और बाई का कितना गुना, 2/3, तो 2/3 गुना आप यहाँ से कर दीजिए, 2/3, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 30। तो यहाँ पर जो अगर कुल छात्रों की बात करेंगे, देखो कुल लड़के थे भी, तो यहाँ पर क्या आ जाए, कुल छात्र, तो कुल जो छात्र हो जाएंगे वो 30 हो जाएंगे। लड़कियां कुल नहीं है, यहाँ पर लड़कियां बराबर नहीं, यहाँ पर है कुल छात्र, उसने कहा था कुल छात्र, यहाँ पर कुल लड़के मान लीजिए आप, और कुल छात्र, कुल छात्र, लड़कियां नहीं लिखोगे, यहाँ पर कुल छात्र लिखोगे आप, तो कुल छात्र है 30, 30 में से आप 20 निकाल दोगे तो लड़कियां जो निकल जाएंगी आपके पास, लड़कियां, तो लड़कियां आ जाएंगी यहाँ से 10। तो यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो लड़कियां हो जाएंगी 10, लड़के हो जाएंगे 20, टोटल जो अमाउंट हो, टोटल जो विद्यार्थी हो जाएंगे कक्षा में वे हो जाएंगे आपके 30। अच्छे से समझ में आया, देखो कुछ नहीं करना था। 158 सेंटीमीटर से अधिक के लड़के लड़के जो है, अधिक की लंबाई के लड़के हैं 15, तो हमने मान लिया टोटल लड़के हैं x, तो x का 3/5 भाग है ये 15, 3/4 भाग, तो 3/4, x का 3/4 करके तो 20 लड़के हो गए। आपसे पूछा है लड़कियां कितनी है, उसने कहा कि कुल छात्र का, कुल विद्यार्थी का 2/3 क्या है, लड़के हैं, 2/3 क्या है, कुल लड़के हैं, तो कुल लड़के, कुल छात्र बराबर लड़के, तो लड़के हमारे पास 20 थे, तो कुल छात्र हमने कितने मान लिए, बाई का, बाई मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप XYZ कुछ भी मान लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 30। तो जो टोटल अगर मैं बात करूँ आपसे, कुल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, तो वे है हमारे पास 30, 30 में से 20 लड़कों को हमने निकाल दिया है, तो 10 लड़कियां बचेंगी। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए इसी के साथ अब बनाइए आप क्वेश्चन नंबर 35, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, एक लड़के को किसी संख्या से 25 से गुना करने के लिए कहा गया, ठीक है, उसने 52 से उस संख्या को गुना कर दिया है, सही उत्तर से ज्यादा 324 ज्यादा प्राप्त होता है। देखिए माना, अगर हम संख्या की बात करेंगे तो माना संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी। अब ये x पे माना होना पे डिपेंड मत रही, आप यहाँ पर 10 कक्षा 10 का या 12वें का यहाँ पर रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर एग्जाम नहीं लिखने वाले, आपको चाहिए मार्क, मार्क में हमें चाहिए टाइम कम,
एक क्वेश्चन का एक आंसर और टाइम जितना ज्यादा से ज्यादा कम। तो हमें यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य होता है सिर्फ उत्तर प्राप्त करना, सोल्यूशन प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। कंपटीशन में उत्तर प्राप्त करना होता है। कैसे भी करो, कितने भी फंडे फॉर्मूले आप अपनाओ, बस साधारण से समय में आप कम से कम समय में सेकंडों में क्वेश्चन का उत्तर लेके वहां पे टिक करो। तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो उत्तर प्राप्त करना होता है। समझ में आई है? तो ये माना संख्या मैं यहाँ से उसको बेसिक तरीके से समझाऊं बहुत डिटेल में खोल खोल के तो वो अच्छा नहीं। सिर्फ हमें उत्तर पे फोकस रखना है, तो जितना शॉर्ट उतना उत्तर अच्छा। पर हाँ, ये जानना जरूरी है कि आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जिसका स्ट्रोंग है वो शॉर्ट कर सकता है, वही क्या है उत्तर जल्दी से प्राप्त कर सकता है। तो फोकस बेसिक टू एडवांस जितना भी हमारा शॉर्ट मेथड रहने वाला है वो उस पर भी ध्यान देते चल रहा है। ठीक है, तो जो संख्या है हमारी एक्स है, अगर मैंने मान लीजिए एक्स को 52 से गुना कर दिया और एक्स को कहा गया था 25 से गुना करने पर, ऐसे में 324 मुझे क्या है अधिक प्राप्त होता है। तो देखो 52 में से 25 निकाल दीजिए तो मेरा बच जाएगा यहाँ से 27, एक्स बराबर 324 हो जाएगा। और 27 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। देखो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 त्या 27 हो जाएगा, 9 त्या 27 यहाँ पर भी होगा, 9 त्या 27 और 9 छंग कितना हो जाएगा 54। 3 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 12, तो वो जो संख्या थी वो हमारी 12 थी। आपसे कहे कि भाई उस संख्या को गुणा करके बताओ 25 से क्या था, तो आप 25 से इसकी गुणा कर दीजिए, वो सही जो है आपका गुणनफल वहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या आपसे पूछी थी तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी, तो संख्या है हमारी 12। यही क्या है इस प्रश्न का आंसर है। चलिए वीडियो पर बने रहिए, क्लास में बने रहिए, और क्या है वीडियो पूरी देखा करो। क्वेश्चन जो है बहुत लॉजिकल होते हैं जो वीडियो के बीच में होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में रखता हूँ या लास्ट में भी रख सकता हूँ, लेकिन शुरू में यह है दमदार क्वेश्चन को नहीं रखता, बस छोटे से क्वेश्चन होते हैं जिससे वीडियो को स्टार्ट किया जाता है, क्लास को आपको समझाने के लिए मेरे लिए थोड़ा सा मोटिव हो जाता है वहां से। तो जो क्वेश्चन होते हैं दमदारे वो लास्ट में होते हैं, बीच में होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, तो क्लास को पूरा देखा करो। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो क्या कहता है। विद्यार्थियों की किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 7/6 से क्या कर दिया है भाग दे दी है। ठीक है, इसका परिणाम क्या होता है कि परिणाम 29 कम प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या की अगर मैं बात करता हूं यहां से संख्या की, तो संख्या तो हमारी एक्स हो जाएगी। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगी हमारी यहाँ से एक्स हो जाएगी, एक्स संख्या हो जाएगी। एक्स संख्या को मैंने 7/6 से गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या करा है 7/6 से भाग दे दी, तो मैं कह सकता हूँ कि 6/7 से उसने गुणा कर दी होगी। भाई गुना देखो भाग का जो उल्टा होता है ना वो गुना होता है। मान लीजिए किसी संख्या को x से भाग देनी है तो उसे x/1/x से गुणा कर दीजिए आप, सॉरी x से भाग देनी है तो 1/x से गुना कर दो, तो भाग x से हो जाती है ना वहां पे। तो यही क्या है मेथड होता है, तरीका होता है थोड़ा सा आसान, यानी कि उससे जस्ट उल्टी संख्या। ऐसे में परिणाम करने, ऐसे में अंतर जो आया हमारा कितना आ गया है यहाँ से 39 हो गया है। ठीक है, वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 6 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 42, 7 सत्ते आपका 49, माइनस के कितना हो जाएगा 36x। तो यहाँ पर 49x बराबर आपका 39 ही है, तो ऊपर बचेगा 13x बटे यहाँ से 42 बराबर में आपका 39 बचेगा। देखो 13 तिया 39 होता है, और x की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी हो जाएगी 126। गुना करिए आप x से, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि x जो का मान जो है जो हमारी वो संख्या है वो 126 है। समझ में आ गया है? तो जो उसने भाग देने को कहा था ना 7/6 से, तो भाग का उल्टा गुना, तो आप क्या गुना करा दीजिए 6/7 से, आसान हो जाएगा। चलिए बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, है नी। तो क्वेश्चन नंबर 37 को आपको बनाना है, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है, जितना आसान क्वेश्चन है इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं है। आप क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है लेकिन आसान है। चलिए बनाइए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर का 4 अंक प्राप्त कर पाता है। देखो 4 अंक क्या करता है वो प्राप्त कर पाता है। यदि किसी परीक्षा में बैठते हैं तो एक उत्तर अगर हम सही देते हैं
तो उसके हमें क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक उत्तर हमने सही दे दिया तो 4 अंक हमें प्राप्त हो गए। यदि हम गलत उत्तर दे देते हैं तो उसके लिए हमारा 1 अंक वहां पे काट लिया जाता है। समझते रहना, सही उत्तर पर 4 अंक मिलने वाले हैं और गलत उत्तर पर हमारा 1 अंक यहाँ से कटने वाला है। यदि प्रश्नों की संख्या कितनी हो, 75 हो, और उसे जो प्राप्त अंक हुए हो वो यहाँ पर 125 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही उत्तर क्या है ये हमें बताना है। तो देखो, अगर मैं कुल प्रश्न की बात यहाँ पर करता हूं, कुल प्रश्नों की बात, ठीक है, तो कुल जो प्रश्न है वो आपके कितने हैं, 75 है। ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। इसको हम कितने तरीकों से बना सकते हैं, यहां पर भी आप देखो। अगर मैं इसको मान लूं कि सारे के सारे सही उत्तर है, सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए कितना अंक काट लिया जाता है, आपका 1 अंक, ऐसे मान के चलो 1 अंक काट लिया जाता है। मैंने माना कि सारे के सारे अगर वो सारे के सारे अगर वो सारे गलत कर देता है तो उसको 75 अंक कर देते हो तो उसके माइनस में चले जाएंगे ना। अगर सही कर देता है तो यहाँ पर हो जाएगा 300। देखो, औसत से भी आप करते हो, ठीक है, आप सोचो को औसत है तो मैं लगा के बता देता हूँ औसत से क्या अंतर यहाँ पर इफेक्ट बैठने वाला है। तो 125 आए, ठीक है, तो 125 आपने निकाल लिया है। यहाँ पर देखो 75 में से 125 निकालोगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 50, और 125 300 में से आप 125 को निकालो, यहाँ से निकालो 125 को निकालोगे तो 275, सॉरी 175 आपका यहाँ पर बैठने वाला है। 25 से काटो, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है आपका 9। क्या वैल्यू देखो, यहाँ पर देखो आपको क्या करना था, 125 में से 75 निकालोगे तो आपका 50, यहाँ पर तो सही। यहाँ पर क्या है, 300 में से तो 25 यानी कि 200, और यहाँ पर भी 300, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 25 या 75 यानी कि 7, ठीक है, तो 9, यहाँ पर क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो आपसे क्या है, प्रश्न हमारे कितने होंगे, टोटल 9। आपको दिए कितने गए हैं, मुझे जरा ये बता दीजिए कि टोटल जो है, टोटल जो आपके प्रश्न है यहाँ पर वो कितने हैं। तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपकी है कितनी है, 75। भाई टोटल जो प्रश्न है आपके वो है यहाँ पर 75। तो देखो, क्या मुझे आप ये बताइए, तो क्या आप इसकी कैलकुलेशन करके ला सकते हो। तो हमें निकालने हैं सही उत्तर वाला। तो सही का मतलब कि 4 से भी गुना करोगे, 2 की गुना करोगे आप 75/9 से, 3 या 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 दूनी 50, 50/3 और डिवाइड करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका गलत। अगर कहीं औसत में गलत हो गया हो तो आप यहां से क्या कर लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए, औसत में कहीं भी आपका गलत हो गया हो तो, ठीक है। ये आंसर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर गलत। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या माना, अगर हमने एक्स प्रश्न किए हो तो एक्स के लिए 4 अंक हमें मिलने वाले थे, ठीक है। टोटल हमारे पास 75 है, 75 में से एक्स निकाल दूंगा तो मैं 1 अंक मुझे यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो टोटल मुझे जो मिलने वाले हैं 125 अंक मिले हैं। तो 4x माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ से 75 और माइनस माइनस प्लस के x बराबर आपका 125 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 5x और 25 जाएगा इधर तो बराबर में 200 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 40। तो सही जो हमने प्रश्न माने हैं तो वो हमारे है, ये है सही, ठीक है। तो सही प्रश्न हमने किया है 40। अगर क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ लगाया गया है। देखो, अगर मैं बात करता हूं आपसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ऐसे है, 125 मीटर क्या है इसकी लंबाई मान के चलिए आप, ठीक है। 125 मीटर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, लेकिन उसने कहा है भाई यहाँ पर भी एक पेड़ लगाया गया है, ये वाला पेड़, और यहाँ पर भी एक पेड़ लगाया गया है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ दोनों तरफ से तो एक पेड़ है, तो एक पेड़ को हमें कम करना होगा, ठीक है। टोटल पेड़ 26 थे तो आपको एक कम कर दीजिए, अभी कितने हो जाएंगे, 25। एक कम क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर 25 गैप आने वाले हैं, 25 गैप। तो टोटल जो डिस्टेंस थी हमारी 225 बटे कितना हो जाएगा, 125 से डिवाइड करोगे, 25 चौका 100,
25 नमा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 नमा आपका 225 हो जाएगा। देखो 25 चौका 100, 4 बार गया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 25 नमा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 नमा आपका 225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था, तो पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो यहाँ पर क्या है, पेड़ों के बीच की दूरी ये हो जाएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और चलिए समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट में इसमें इस क्वेश्चन का मुझे आंसर भी दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, बस ये आंसर ही तो है, 9 मीटर डायरेक्ट रखिए, बस आंसर टिक करना है। चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 आपकी स्क्रीन पर। 300 मीटर लंबे पुल बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक खंभा 25/2 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो सीधी सी बात है, तो 300 मीटर की डिस्टेंस है और 25 बटे कितने में, 2 में लगना है, तो 25 चौका 100, यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। 100 में 25 4 बार, तो 3 में, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 4। क्यों हो रहा है, इस 2 की गुना करोगे ना ऊपर जाके, तो आपको करना इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर 300, आपको क्या करना था, 300 बटे 25 और गुना करना है ऊपर 2, तो यहां से डिवाइड करोगे तो 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 मीटर पर इतने मीटर की दूरी थी, तो 24 मीटर पे हर खंबा अगर लगाना है 300 मीटर के पुल पर, तो 24 में और एक आप किनारे पे भी तो लगाओगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 खंबे आपके हो जाएंगे। आपके 25 खंबे आपको लगाने पड़े, क्योंकि किनारे पर भी तो लगाओगे, वही पुल के इधर वाले एक इधर दाई साइड पर, एक बाई साइड पे उधर आगे, तो आगे क्या करना है आपको, एक खंबा एक्स्ट्रा वहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाइए। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें और समझे। कंपनी में सैनिकों के लिए कुल मिलाकर क्या है, 1200 व्यक्ति है कंपनी, सॉरी कप्तानों कप्तानों माफी चाहता हूं, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर क्या है, 1200 व्यक्ति है। कप्तान कप्तान और प्लस मिला के सैनिक, राइट, तो कप्तान और सैनिक मिलाकर टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, यहां से 1200 व्यक्ति हो जाएंगे। एक समूह रेल यात्रा कर रहे हैं, यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, तो देखो सैनिक कितने हो जाएंगे 15 और एक हो जाएगा कप्तान, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से 16। 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1200 को आप डिवाइड कर दीजिए 16 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए तो 75 आ जाएगा। देखो 16 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 आपका आ जाएगा। यानी कि 75 क्या है, वहां पे कमेटियां बना सकते हैं, 75 आप समूह बना सकते हो ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर है 41 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कैसे बनाना है डिपेंड करना है आपको। गुणनखंड विधि आती है तो कुछ क्वेश्चन गुणनखंड विधि पर है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। देखिए 450 रुपए कुछ टेनिस गेंदे वहां पर खरीदी गई है, सॉरी दोस्तों 450 रुपए में कुछ गेंदे वहां पर खरीदी गई, तो 450 रुपए में कुछ गेंदे हमने खरीद ली है। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपए कम होता, तो उससे क्या है 5 गेंदें अधिक हमें यहाँ पर खरीदी जा सकती थी। तो अगर मैं यहाँ पर गेंद की बात करता हूं, गेंद और यहाँ पर मूल्य की, ध्यान से देखो, गेंद हमने मान लिया x, ठीक है, x मान लिया है, तो प्राइस कितना होगा, हमने मान लिया कि x गेंद होगा, प्राइस p। अगर यहाँ पर x में कितनी गेंदें अधिक मिल रही है, मैं 5 गेंदें अधिक मिल रही, कितने पर, अगर प्राइस कितना होता 15 रुपए कम होता, तो दोनों का डिफरेंट यहाँ पर 15 आया है और इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पर 5 आया है। जिसका ज्यादा डिफरेंट होगा उसको हमें ऊपर रखना होता है, 15/5, तो 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा आपका 3। अब 3 आया है, तो 3 से आपको क्या करना है, इसको किसको
इसको 45 को आपको यहाँ पर क्या करना है, इस 3 से डिवाइड करना है। 450 को आप 3 से और डिवाइड करो, तो 3 से यहाँ करोगे तो 3 का ना 3, 3 पंजे 15, कितना हो गया है 150। समझ में आया, 150 हो गया है। अब इस हमें 150 के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर हमें करने हैं। 150 आ गया है टोटल, तो 150 के फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जिनका अंतर कितना आना चाहिए हमारा, 5 आना चाहिए। जो अंतर ऊपर था कितना आना चाहिए, 5। तो 10 की गुणा मैं अगर 15 से कर देता हूं, तो 10 की गुणा 15 से करूंगा तो मेरा 150 आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले हमने लिया है ये पहले हो जाएगा, और ये पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी बाद में। तो पहले आपसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि कितने गेंदें खरीदी गई, कब, जब मूल्य कम ना था, तो पहले खरीदी गई थी 10। ठीक है, अब 15 रुपए कम का हो जाता तो वहां पे 5 गेंदें आती तो 15 खरीदी जाती। तो पहले जो गेंद खरीदी गई थी 10 गेंदें खरीदी गई थी, यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया है अच्छे से? अगर आपकी समझ में आया है तो बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 42 भी बनाइए। क्या कहता है, कुछ सैनिकों ने एक पिकनिक पर जाने का निश्चय किया। खाद्य सामग्री पर कितने रुपए अमाउंट खर्च करना है उनको, 108 रुपए। देखो गुणनखंड विधि से मैं टॉपिक में जैसे सवाल आता है तो अब वहां पर मैंने बनवा दिया। अब हमें गुणनखंड विधि यहाँ पर फॉलो नहीं करनी है, थोड़ा सा लॉजिकल या ट्रिक को भी समझना चाहिए। ठीक है, अब 108 रुपए खर्च करने, जिनमें से 3 नहीं आए, परिणाम स्वरूप बचे हुए को 3 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। 3 नहीं आने पर 3 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते हैं। देखो अगर मैं पिकनिक पर मित्र की बात करता हूं तो यहां पर क्या करोगे आप, व्यक्ति की बात कर लेते हैं, तो व्यक्ति जो है हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे एक्स, और यहाँ पर मूल्य की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर कितना था भाई एक्स। अगर व्यक्ति जाते तो उनको मान लीजिए पी अमाउंट यहाँ पर खर्च करना पड़ता, तो एक्स में से 3 नहीं गए, 3 नहीं आए, तो 3 नहीं आए तो 3 के हिसाब से 3 रुपए अधिक एक्स्ट्रा करने पड़े हैं ना उसको। तो 3 में से 3 तीनों का डिफरेंट है, 3 3 का डिफरेंट है, तो 3/3 हो जाएगा दोनों का। यहां से कितना हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, 108 को 108 से भाग एक से भाग देनी है, तो कितना बच जाएगा आपका 108। अब 108 के ऐसे फैक्टर जिसे घटाकर कितना आए 3 आए, तो देखो 12 नमा 108 होता है, तो पहले तो 9 और बाद में कर दीजिए 8। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि पहले कितने थे, तो 12 नमा 108, क्योंकि 12 वाली संख्या हमें पहले लिखनी है और 9 वाली बाद में। ठीक है, क्योंकि 3 हमारे क्या है, 3 का डिफरेंट आना था, तो 12 नमा 108। तो यानी कि जो पहले स्टार्टिंग में व्यक्ति स्टार्ट हुए थे तो वे कितने थे, 12 थे। उसमें से 3 नहीं आए तो 9 व्यक्तियों पे 3 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं, और जो वैल्यू आ गई है वो आपसे पूछ ले जाए कि कितना है। तो 9 27 रुपए आप जोड़कर 108 में 9 27 रुपए जोड़कर आप नया अमाउंट भी वहां से बता सकते हो, कुल नया अमाउंट वहां पर कितना खर्च हुआ। ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के अनुसार, अभी जो क्वेश्चन हमने किया है उसी के जैसा है, ध्यान से समझिए। कुछ मित्र पिकनिक पर जाने का निर्णय लेते हैं। इन्होंने 105 रुपए खर्च करने, भाई उन्होंने कहा 105 रुपए खर्च करने हैं, हमें फैसला ले लिया। 2 व्यक्ति और आ गए एक्स्ट्रा। पहले जो व्यक्ति गए हैं, मान लीजिए कि पहले व्यक्ति जाते हैं एक्स, तो एक्स में अब इन्होंने 2 व्यक्तियों को और ऐड कर दिया। एक्स व्यक्ति जाते तो मूल्य जो हाँ था हमारा, मूल्य कितना रुपए खर्च होता पी। अब पी पे इन्होंने 6 की कमी और कर दी, भाई 6 रुपए कम पड़े, कितने पे, सभी पे, 2 व्यक्तियों के आने से। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है 6 का, यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 का। बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है, 6/2 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3। तो अब इस 3 से कितने को भाग देनी है, 105 को 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 35 के ऐसे फैक्टर जिसे घटाकर या जोड़कर कितना है 2। देखो 7 पंजे 35, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हो, तो 5 सत्ते 35। पहले जो व्यक्ति थे वो 5 थे, जो बाद में आए हैं वो हमारे 7 है। आपसे पूछा जाए तो पिकनिक पर जाने वालों की संख्या क्या है,
तो पिकनिक पर जो गए हैं ना व्यक्ति, तो उनकी संख्या है 7। 7 क्या है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। समझ में आ गया है? तो 7 क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए, समझ में आ गया है अच्छे से। तो इस बनाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर। लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। किसी संख्या में 1/2 माइनस 1/3 जोड़ दिया गया और उसके योग में से 1/2 का 1/3 भाग घटा दिया गया। शेषफल हमें 1/2 प्लस 1/3 हमें प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है? मान के चलिए जो हमारी संख्या है, ठीक, संख्या में हमने ऐड जो किया है, संख्या में 1/2 माइनस के 1/3 हमने ऐड करा है, ठीक है ना, यहां से। और इसी में से हमने क्या काम किया है, इसी संख्या के योग का भी टोटल योग है। इस संख्या के योग में से 1/2 का 1/3 हमने क्या कर दिया है, घटा दिया। तो हमें जो प्राप्त होता है 1/2 प्लस के 1/3 हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। संख्या क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए प्लस के। देखो इसको इसको एलसीएम लोगे आप, 3 दूनी 6 ले लिया, 3 गया ऊपर 2 गया इधर, तो 1 कितना बचेगा 6 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 6 बराबर में इसका ये हो जाएगा 5/6, क्योंकि प्लस है 3 ऊपर जाएगा 2 ऊपर जाएगा, 3 और 2 5/6। इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कट गई आपकी, तो x का जो मान आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। जो वो संख्या है, हमारी संख्या क्या है, तो संख्या हमारी 5/6, और यही क्या है इस प्रश्न का आपका आंसर है। समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और समझना, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन, अपर्णा अपर्णा एक केक के दो भागों में काटती है। अपर्णा एक केक को 2 भागों में काटती है, उसमें से आधे भाग के समान छोटे छोटे टुकड़े में काटती है। अब भाई उसके 2 भाग करे, दो में से एक भाग को छोटे छोटे समान टुकड़ों में उसने काट दिया। प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन कितना है, तो 20 ग्राम है। उसके पास कुल मिलाकर 7 टुकड़े हैं। तो आपसे पूछा गया है केक का वजन कितना है। तो देखो कुल टुकड़ों की अगर मैं बात करता हूं, यहां से कुल टुकड़े, तो कुल टुकड़े कितने हैं, 7 है, ठीक है। तो अब क्या है, बड़े टुकड़ा हमें निकालना है, तो 7 में से एक टुकड़ा हम निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे छोटे टुकड़े। छोटे टुकड़े, तो छोटे टुकड़े हो जाएंगे हमारे 7, सॉरी 6, 7 नहीं। उसने क्या काम किया, देखो एक जो टुकड़ा थे ना 2, भाई ऐसे मान के चलिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक केक है। एक केक को उसने 2 भागों में काटा, एक भाग ये और दूसरा भाग ये। अब इस भाग के उसने दूसरे के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। तो अब ये टोटल तो कितने हो जाएंगे, ये अब इस सारे टुकड़ों को उसने ऐड कर दिया है, इस वाले एक को भी और इनको भी। तो टोटल कितने हैं, 7। तो इस 7 में से मैं ये एक वाला घटाऊंगा ना, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला जो मुझे केक हटाना है तो वो हो गया है। तो टोटल 6 टुकड़े हैं। अगर मैं वजन की बात करता हूँ, यहाँ पे वजन, तो एक टुकड़े का ग्राम है 20 ग्राम का, तो टोटल हो जाएगा 120, ठीक है। अब पूरे केक का वजन, पूरे केक का अगर मैं यहां से वजन निकालूंगा तो 120 गुना 2, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 240 ग्राम। 240 ग्राम आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 240 ग्राम, राइट। तो 240 ग्राम पूरे केक का और आधे केक का 120 ग्राम आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पर क्या है 120 ग्राम आपका ये जो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे आधे केक का कितना वजन है, तो वो 120 ग्राम है। चलिए अब आज रखते हैं सिर्फ यहाँ तक ही, मिलते हैं कल, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।